स्टडीज। हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत, आज का तमाशा, आज की कहानी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी का एक शानदार सेशन जिसका नाम है जी रूट वर्ड्स। हम जो आज वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं वो थ्रू पढ़ने वाले हैं जी रूट वर्ड्स के। किसके? रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ने। सबसे पहले तो जानना यह है कि ये रूट वर्ड्स होते क्या हैं। ये रूट वर्ड्स होते क्या हैं, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी लेनी है। रूट वर्ड जो होता है, आप समझिए, रूट वर्ड किसी भी वर्ड का बेसिक फॉर्म होता है। क्या होता है? बेसिक फॉर्म होता है काय का? ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म को ही हम रूट वर्ड कह देते हैं। किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म को ही हम रूट वर्ड कह देते हैं। रूट वर्ड क्या है बच्चे? किसी भी वर्ड का एक बेसिक फॉर्म है और एक बेसिक फॉर्म में हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके उसके मीनिंग को समझने का कोशिश करते हैं। हमारे जो यहाँ इंग्लिश चलती है, दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश, और कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे इटालियन हो गया, लैटिन वर्ड हो गया, उसको हमको मीनिंग को समझना होता है। पहले उसकी मीनिंग को हमें ब्रिटिश में अप्लाई करके हम वर्ड्स को अगर तैयार करें तो बड़ा आसान हो जाता है समझना। आइए जरा समझ लेते हैं इस बात को, कैसे समझनी है ये बात। अगर इस बात में देखा जाए तो आज का सबसे पहला रूट हम पढ़ ले रहे हैं। कौन सा रूट है? वॉक। वॉक, और इसका मतलब होता है कॉल, स्पीक, या फिर कॉल, स्पीक, बोलना या फिर कुछ कहना, या मेक साउंड, आवाज करना। क्या मीनिंग होता है बच्चे इसका? इसका मीनिंग होता है कॉल, बोलना, बुलाना, कॉल, बुलाना, स्पीक, बोलना, या फिर मेक साउंड, आवाज करना। ये इसके मीनिंग होता है। अब अगर इसके मीनिंग को समझा जाए तो इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लिया है। सबसे पहला वोकल कोड। क्या लिया है? वोकल कोड। अब वोकल कोड को कैसे समझे बेटा? वोकल कोड को कैसे समझे? वोकल किसी भी शब्द के लास्ट में, देखो रूट है हमारे पास वॉक और एल, किसी भी शब्द के लास्ट में एल लग जाए तो पहली बात तो ये समझ लो ये एडजेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? एडजेक्टिव बनाता है। और इसका मीनिंग क्या है? टू स्पीक। और ए का जो मीनिंग होता है वो बन जाता है रिलेटेड टू। क्या मीनिंग बन जाता है इसका? रिलेटेड टू, यानी कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पीक इज वोकल। और वोकल कॉर्ड यानी ये जो रास्ता जिसके थ्रू हम बोलते हैं उसी को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। आपने साइंस में ये शब्द सुना। अब ये वर्ड केवल समझने के तौर पर, क्योंकि आप सभी इसको जानते हैं इसलिए ये समझाया। अब बात आती है कि पेपर में क्या क्या आता है। पेपर में पूछा जाने वाला पहला वर्ड है हमारा कॉन्वोकेशन। कौन सा वर्ड है? कॉन्वोकेशन। अगर कॉन्वोकेशन की बात करते हैं बच्चे, आप कॉन्वोकेशन की बात करते हैं तो कॉन्वोकेशन क्या है जरा समझिए मेरे साथ इस वर्ड। सबसे पहले मैं इस कॉन्वोकेशन को लिख लेता हूं, कॉन प्लस वॉक प्लस एशन। कॉन प्लस वॉक प्लस एशन। अब मैंने यहां पर बात समझी आपसे, मैंने आपसे बात कहना चाहिए कि एशन जो शब्द है, कौन सा बेटा? एशन जो वर्ड है, अपने आप में जो वर्ड है एशन, ये क्या बनाता है? ये नाउन बनाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एशन लगा है तो वो शब्द क्या बनाएगा? नाउन बनाएगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर ये नाउन बनाएगा, अगर ये नाउन बनाएगा तो बेटा ये नाउन हो गया। और कौन जिसमें लग जाए, कौन का मतलब होता है टुगेदर। क्या मीनिंग होता है? टुगेदर। और वॉक का मतलब होता है स्पीक, यानी कि एक साथ जो बोलना है, बोलने को ही हम क्या कहते हैं? टॉकिंग ऑफ मैनी पीपल टुगेदर। बहुत सारे लोगों का एक साथ बोलना क्या कहलाता है? एक साथ बहुत सारे लोगों का बोलना कॉन्वोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कॉन्वोकेशन कहलाता है। अगली बात पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वोक। क्या? कॉन्वोक। कॉन्वोक, कॉन प्लस वोक, और वोक का मतलब स्पीक, कॉन का मतलब टुगेदर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये शब्द नाउन है और ये शब्द वर्ब है। कॉन्वोक का मतलब होता है टू स्पीक। क्या होता है? टू स्पीक, लेकिन एक आदमी का नहीं, बहुत सारे आदमी का।
टू स्पीक मैनी पीपल टुगेदर, एक साथ बहुत सारे लोगों का जो बोलना है यानी वर्ब के फॉर्म में, इसको हम कॉन्वोक कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं बेटा हम तीसरे वर्ड पर, और तीसरा वर्ड है बेटा हमारा कॉन्वोक। कौन सा? कॉन्वोक, सॉरी वोकलाइज। कौन सा? वोकलाइज। जरा देखो बेटा, वोक प्लस एल प्लस आई जेड ई। वोकल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पीक। क्या है? इसका मतलब हो गया स्पीक ना। और आई जेड ई जिसमें लग जाए, ये किसी भी वर्ड को क्या बना देता है? वर्ड। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आई जेड ई ए टी ई आई एफ वाई लगा है, आई जेड ई ए टी ई आई एफ वाई लगा है, तो ये किसी भी वर्ड को बेटा क्या बना देगा? ये किसी भी वर्ड को बेटा वर्ब बना देगा। तो वोकलाइज का मतलब हो गया स्पीक, टू मेक साउंड, या फिर स्पीक, बोलना या आवाज करना। क्या होता है जी? वोकलाइज होता है। क्या होता है? वोकलाइज होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं वोकलाइज। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डीवोकलाइज। कौन सा वर्ड है नेक्स्ट? डीवोकलाइज। अब ये डीवोकलाइज क्या है? देखो यहां था वोकलाइज और ये है डीवोकलाइज। अगर किसी भी वर्ड से पहले क्या लग जाए बेटा? डी। क्या लग जाए बेटा? डिस। क्या लग जाए बेटा? अन। क्या लग जाए बेटा? एम। क्या लग जाए बेटा? ए। क्या लग जाए बेटा? इन। क्या लग जाए? इल। तो इनके लगने से जो वर्ड का मीनिंग है वो कैसा हो जाता है बच्चे? नेगेटिव। इनके लगने से जो वर्ड का मीनिंग है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इनके लगने से किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब वोकलाइज का मीनिंग था टू मेक साउंड, और डी लगने से नेगेटिव बन गया, और इसका नेगेटिव बोले तो स्टॉप साउंड, यानी आवाजें करना बंद कर देना। आवाज करना क्या कर देना बेटा? बंद कर देना, डीवोकलाइज होता है। या फिर किसी को शांत कर देना भी डीवोकलाइज होता है। क्या होता है बेटा? डीवोकलाइज होता है किसी को शांत कर देना या किसी को आवाज करने से बंद कर देना, इज कॉल्ड डीवोकलाइज। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इक्विवोकल। क्या है बेटा? इक्विवोकल। अब जरा इस बात को समझ लीजिए बच्चे, इक्विवोकल क्या है? इक्विवोकल, देखो इन दोनों शब्दों को तोड़ो। इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, और वोकल मतलब स्पीक, बराबर बराबर बोलना। क्या करना? बराबर बराबर बोलना। यानी कि मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि बेटा मान लीजिए किसी एक कमरे में 3 लड़के या 3 लड़कियां रहती हैं, एक साथ रहते हैं रूम पार्टनर में। अब उनमें से 2 के बीच में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, गुत्थम गुत्था, लड़कियां बाल पकड़ के खींचम खांच लगी पड़ी हैं, मतलब लड़ाई हो रही है, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई बेटा, जब क्या हो गई बेटा? जब लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर लेवल की लड़ाई हो गई, तो अब हमने क्या किया कि भैया पूछा, वो तीसरा वाला जो बैठा है उससे पूछा कि हाँ भाई बता किसकी गलती है। तो वो कहता है भाई गलती तो तेरी है, लेकिन वो तुरंत दूसरे से पलट के कहता तू भी बेटा कम नहीं पड़ा। यानी ना तो उसने उसका सपोर्ट किया, ना उसने उसका सपोर्ट किया, ना बात उसको क्लियर बताई, ना बात उसको क्लियर बताई। यानी दोनों पार्टियों की तरफ बोलना बराबर बराबर। दिस इज कॉल्ड इक्विवोकल। और ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या नहीं हो पाता? किसी भी चीज का फैसला नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने किसको क्या कह दिया? इक्विवोकल कह दिया, यानी नॉट क्लियर या टू स्पीक इक्वल फॉर बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टियों के लिए क्या करना बेटा? बराबर बराबर बोलना। दोनों पार्टियों के लिए बराबर बोलना इज कॉल्ड इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड है इन अनइक्विवोकल। बेटा अन लगने से अभी अभी बताया था नेगेटिव बनता है, यानी अभी हम क्या कर रहे थे? क्लियर नहीं बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? टू स्पीक फॉर वन पार्टी, किसी एक ही पार्टी के लिए बोलना इज कॉल्ड अनइक्विवोकल। क्या होता है बेटा? अनइक्विवोकल होता है। कोई दिक्कत वाली बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो, कोई समस्या वाली बात हो, कुछ दर्द हो, चुभन हो, इससे रिलेटेड तो बताइए। इससे रिलेटेड कोई दर्द हो, चुभन हो, कोई समस्या हो, कोई कुछ दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप आगे चल सकते हैं, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यूनिवोकल। यूनिवोकल या अनइक्विवोकल दोनों एक ही बात है। अब अगला वर्ड है इनवोक, प्रवोक, इवोक, रिवोक। देख रहे हो बेटा? देख रहे हो विनोद?
चारों में वोक आ रहा है अंग्रेजी का, और वोक आ रहा है चारों में, तो चारों का मतलब हो गया बेटा स्पीक। वो क्या है चारों में? स्पीक, बुलाना, या फिर इसी की जगह हम क्या कहते हैं? कॉल, बुलाना, बोलना या फिर बुलाना। सबसे पहले वर्ड हमने कौन सा लगाया है इसमें? इनवोक। दूसरा क्या है? इवोक। और तीसरा क्या है? रिवोक। और चौथा क्या है बेटा? चौथा क्या है? प्रोवोक। इनवोक, इवोक, रिवोक, प्रोवोक, चार शब्द हैं। अब इन चार शब्दों में देखेंगे बच्चे तो क्या डिफरेंस है, चारों में डिफरेंस क्या है? देखो, इनका मतलब इनसाइड, इनका मतलब इनसाइड। इनसाइड किसी को अंदर बुलाना, टू कॉल समवन इनसाइड, किसी को अंदर बुलाना इज कॉल्ड इनवोक। ठीक है, किसी को अंदर बुलाना। दूसरा मीनिंग क्या है? ई फॉर बना दीजिए बेटा एग्जिट। क्या? एग्जिट, बाहर। यानी हमारे दिल के अंदर जो बातें छुपी पड़ी हैं उनको बाहर निकाल देना, बोल के बाहर निकाल देना इज कॉल्ड इवोक। यानी आपके अंदर मन में जो दरिया है उस दरिया को आप बाहर निकाल दें इज कॉल्ड इवोक। क्या होता है बेटा? वो इवोक होता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और अगला वर्ड है हमारा रिवोक। क्या है? रिवोक, री माने अगेन, और अगेन आपने बोल करके किसी चीज को क्या कर दिया? डिनाई, किसी चीज का मना कर देना, किसी चीज को रिफ्यूज कर देना इज कॉल्ड रिवोक। और प्रो का मतलब है एडवांस। प्रो का मतलब क्या है बेटा? एडवांस। प्रोवोक मतलब, प्रो माने ज्यादा बोलना, और ज्यादा बोलोगे तो भैया सामने वाले की सिचुएशन क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी। क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक? चारों शब्दों को एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लो, अभी याद हो जाएंगे बेटा। चारों शब्दों को एक बार फिर से रिवाइज करो। पहला वर्ड क्या है? इनवोक, इनका मतलब इनसाइड, वोक माने बुलाना, प्रो माने एडवांस, ज्यादा बोलोगे तो भैया सामने वाला क्या होगा? भड़क जाएगा। इवोक, ई माने एग्जिट, अपने मन की बातों को बाहर निकालना। रिवोक, दोबारा से कुछ बात का कह करके मुकर जाना। अब अगला वर्ड है वोकलिस्ट। क्या? वोकलिस्ट। वोकलिस्ट क्या है बेटा? चलो बेटा, वॉक माने बोलना और आईएसटी देखो, वॉकेलिस्ट, वॉकेलिस्ट। वॉक माने बोलना, वॉक माने बोलना, स्पीक। और आईएसटी मतलब डूअर। कौन हो गया ये? बोलने वाला, स्पीकर। लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलने वाला नहीं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह की आवाज निकाल लेते हैं, मिमिक्री करते हैं। या आपने देखा होगा बारातों में बैंड बाजा बजता है, वही तो लड़की की आवाज में गा लेता है कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और वही लड़के की आवाज में गा लेता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। दोनों तरीके से गा लेता है। एक आदमी जो कई प्रकार की आवाजों के साथ गा सके या बोल सके उसी को हम वोकलिस्ट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वेरियस टाइप के वोकल को यूज कर सके वही वोकलिस्ट होता है। नेक्स्ट है वोकीफेरस। बेटा अगर आप ये समझ लो किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लग रहा है बेटा? फेरस लग रहा है। तो फेरस का मतलब होता है कि कोई भी काम आप करने वाले हैं, आप डूअर हैं, लेकिन कोई भी काम आप कैसे करते हैं? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या करते हैं बच्चे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लिमिट से ज्यादा किसी काम को कर देना इज कॉल्ड बियॉन्ड फेरस। और यहां पर क्या कर रहे हैं आप? वॉक, वॉक माने बोल रहे हैं। यानी वॉकीफेरस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लिमिट से ज्यादा बातें करता है, बातें करता ही रहता है, करता ही रहता है। और इसी के लिए अगर मैं आपको सिनोनियम याद करा दूं, इसी के लिए सिनोनियम याद करा दूं, तो एक वर्ड आता है गैरुलस। कौन सा? गैरुलस। एक आता है बेटा टॉकेटिव। कौन सा? टॉकेटिव। एक आता है वर्बोज। कौन सा आता है बेटा? वर्बोज। एक ऐसा व्यक्ति जो बातें बनाता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, इज वोकीफेरस। ठीक है बेटा, एडवोकेट आप सभी जानते होंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक बार सारे वर्ड्स को मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, सारे वर्ड्स को मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। कौन कौन से वर्ड हैं? पहला वर्ड है हमारे सामने कौन सा? पहला वर्ड है हमारे सामने वॉक यानी वोकल कॉर्ड, यानी जो बोलने वाला कॉर्ड है। कॉन्वोकेशन एक साथ बोलना कॉन्वोकेशन कहलाता है। क्या होता है? कॉन्वोकेशन कहलाता है, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों का बोलना कॉन्वोकेशन कहलाता है। उसके बाद अगली बात पर गए, कॉन्वोकेशन ये नाउन है, यानी वो एक्टिंग जिसमें आप बोलते हैं वो कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन है। वोकलाइज का मतलब क्या होता है? टू स्पीक होता है। वोकलाइज का मतलब टू स्पीक होता है। इसके बाद क्या कहा मैंने सर? डिवोकलाइज यानी मत बोलना, आवाज बंद कर देना। इक्विवोकल दोनों पार्टियों के लिए समान रूप से बोलना, और अनइक्विवोकल मतलब किसी बात के लिए क्लियर बोल देना, एक पार्टी के लिए बोलना। इनवोक अंदर बुलाना, प्रोवोक भड़का देना, इवोक अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, एक्सप्रेस करना। रिवोक होता है मुकर जाना, वोकलिस्ट जो कई प्रकार के वोकल यूज करे, और वोकीफेरस, वोकीफेरस जो बहुत ज्यादा बोलता हो। ठीक है बच्चे, चलिए इससे अगला वर्ड, और इससे अगला रूट हमारे सामने है, दूसरा रूट है एमबी या फिर एमफी। क्या? एमबी या फिर एमफी, इसका मतलब होता है बोथ या सराउंड, बोथ या सराउंडिंग्स, यानी कि बोथ या सराउंडिंग्स को हम क्या कह देते हैं? एमबी या फिर एमफी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एमबी या फिर एमफी कह देते हैं। अब यहां पहला वर्ड है हमारे पास कौन सा बेटा? एमबी डेक्स्ट्रस। कौन सा? एमबी डेक्स्ट्रस। जरा मैं आपको इसको समझा देता हूं। एम बी प्लस डेक्स्टर प्लस ओ यू आर, ओ यू एस। एम बी का मतलब दो, और डेक्स्टर का मतलब होता है बेटा स्किल, और ओ यू एस मतलब फुल। तो ये क्या हो गया बेटा? डेक्स्ट्रस हो गया स्किलफुल। क्या हो गया? स्किलफुल। और टू का मतलब क्या है? आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, सभी ने देखी है। उस थ्री इडियट मूवी में एक कैरेक्टर है वीरू सहस्त्र बुद्धि यानी कि वायरस। उसमें एक कैरेक्टर है वीरू सहस्त्र बुद्धि यानी कि वायरस। और जो वायरस है बेटा, उसने अपने आप को कुछ इस तरीके से ट्रेंड किया है कि वो दोनों हाथों से लिख सकता है। अरे हाँ या ना? उसी को हम क्या कह देंगे? उसी को हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने हलवाई को देखा होगा लड्डू बनाते समय, और जब वो लड्डू बनाता है तो दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है। तो यही क्या हो गया बेटा? यही हो गया हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों को इक्वली यूज कर सके, दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सके, उसी को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? एम्बीडेक्स्ट्रस कह देते हैं। अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस एम्बिट या सर्कमविएंट, ईएनसीई लगने से नाउन बनता है, यानी इसका मतलब हो गया ऑल अराउंड, चारों ओर। क्या हो गया? चारों। अगला वर्ड है एम्बिगुअस। अभी अभी हमने एक वर्ड समझा था इक्विवोकल, समझा था, दोनों के लिए समान बोलना। ऐसे ही एमबी का मतलब टू, और गुअस का मतलब बोलना, दोनों पार्टियों के लिए समान रूप से बोलना इज कॉल्ड एम्बिगुअस। क्या कहा बेटा? दोनों पार्टियों के लिए समान रूप से बोलना क्या कहलाता है? एम्बिगुअस कहलाता है। यानी दोनों पार्टियों के लिए जब आप समान रूप से बोलते हैं तो दैट समान रूप से बोलना इज कॉल्ड एम्बिगुअस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कौन सा? एम्बीवेलेंट। कौन सा वर्ड है? एम्बीवेलेंट। अब ये एम्बीवेलेंट क्या है? अब सुनो, वेलेंसी एक रूट वर्ड है, वेलेंसी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजायर, इच्छा। वेलेंसी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजायर यानी कि इच्छा, और एमबी का मतलब दो। यानी हमारे पास दो चॉइसेस हैं और उनमें से हमें किसी एक को पाना है। तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो गई कि दो चॉइस में से किसी एक चॉइस को चुनना, यानी और दोनों की दोनों क्या है बेटा? बेहतर हैं। दोनों की दोनों क्या है? बेहतर है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट हो गया, अगला वर्ड है एम्बीवर्ट। बेटा इस बात को समझने के लिए पहले आपको दो शब्द समझने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक्सट्रोवर्ट, एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट और एक वर्ड है इंट्रोवर्ट। कौन कौन सा? एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट और एक वर्ड है इंट्रोवर्ट। और वर्ट का मतलब होता है टू टर्न। वर्ट का मीनिंग क्या है? टर्न, पलट जाना। अब कहां पलट जाना? एमबी का मतलब है अपने अंदर, एमबी का मतलब अंदर, सॉरी एक्स्ट्रो का मतलब बाहर। एक्स्ट्रो का मतलब क्या है बेटा? बाहर। और इंट्रो का मतलब है इनसाइड। एक्स्ट्रो का मतलब आउटसाइड, इंट्रो का मतलब इनसाइड। टर्न करना कहां? एक्स्ट्रो बाहर की तरफ, यानी कि टू शेयर वंस फीलिंग्स विद अदर्स। और जो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सके वही व्यक्ति कैसा होता है? सोशल होता है। कैसा होता है बेटा? सोशल होता है, सामाजिक होता है। ठीक है, अब मैं कहा इंट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब इनसाइड, यानी वन हु डज नॉट शेयर वंस फीलिंग्स। जो अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताता, अकेले रहना पसंद करता है, ज्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशन के हिसाब से काम करता हो, जहां नहीं बोलना वहां नहीं बोलो और जहां बोलना है वहां बोलो, इसी को हम क्या करते हैं बेटा? एम्बीवर्ट कहते हैं। या अ बैलेंस सिचुएशन, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, उसी को हम एम्बीवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्बीवर्ट कह देते हैं, जो दोनों ही सिचुएशन में खुद को ढाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होता है बेटा? एम्फीबियन वो जानवर होता है, एम्फीबियन वो जानवर होता है जो क्या कर सके बेटा? बोथ लिव इन वाटर और ऑन लैंड। एक ऐसा जानवर जो जमीन पर भी रह सके और कहां पर रह सके बेटा? जो जमीन पर भी रह सके और पानी में भी रह सके, जैसे मेंढक, जैसे मेंढक, ठीक है, जैसे मगरमच्छ। समझ रहे हो बात? टेम्परेचर कम करो। नेक्स्ट है एम्फीबोलॉजी। एम्फी मतलब दो और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, यानी कि एम्फीबोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। कैसी स्टडी करना बेटा? दोनों चीजों की क्लियर स्टडी करना। दो दो चीजों की स्टडी अगर करोगे, चलो यानी किसी भी चीज की क्लियर स्टडी न कर पाना एम्फीबोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर, एम्फी मतलब दो और थिएटर मतलब सिनेमा हो। एक एडिटोरियम जिनके दोनों तरफ स्लाइड लगी हो, जिधर दोनों स्क्रीन हो, इसी को हम एम्फी थिएटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। एम्फीवोरस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्फी का मतलब होता है दो और वोरस माने खाने वाला, यानी दोनों चीजों को खाने वाला। देखो, वोर एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू ईट, और वोरस कौन हो गया फिर भैया? वोरस हो गया ईटर, खाने वाला। और ये क्या खा रहा है? एम्फी, एम्फी। और एम्फी का मतलब दोनों चीजें। एक ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, उसी को क्या कहते हैं? एम्फीवोरस कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा मांसाहारी को क्या कहते हैं आप? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, हाँ या ना? नहीं, नॉन वेजिटेरियन के अलावा एक और शब्द इसके लिए कहा जाता है और वो है फ्लशीवोरस। फ्लशीवोरस जो क्या खाए? फ्लश। फ्लश का मतलब मांस, फ्लश का मतलब होता है मांस। जो मांस को खाने वाला है, मीट ईटर है। क्या है? मीट ईटर है, उसी को हम क्या कहते थे? एम्फीबोरस। और इसमें एक वर्ड और पढ़ लो, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, डिसएम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या बताया? एम्बिगुअस बताया मैंने बेटा जो दोनों को खा सके।
एम्बिगुअस जो दोनों की तरफ बोलता हो, और डिसएम्बिगुअस जो दोनों की तरफ ना बोल करके। ठीक है, चलो अब यहां अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना आपसे बोर, बोर डिस्कस कर रहा था। बोर का मतलब क्या है? टू ईट, खाने वाला। अब देखो कार्निवोरस, सॉरी कार्नी एक रूट वर्ड है, कार्नी और वोरस। कार्नी होता है जी डेड बॉडी, क्या? डेड बॉडी, मरे हुए शरीर को खाने वाला, क्या? डेड बॉडीज को जो खाता हो, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। कुछ एक प्रजाति होती है साधुओं की, अघोरी, ऐसा कहा जाता है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। अघोरी साधु क्या करते हैं बेटा? जो अघोरी होते हैं वो क्या करते हैं मेरे दोस्त? अघोरी जो जानवर वो होते हैं वो मांस खाते हैं मरे हुओं का। ठीक है, क्या? मरे हुओं का, मरे हुओं का मांस खाते हैं अघोरी, तो उनको भी हम कार्निवोरस कहते हैं। अगला वर्ड है बेटा इंसेक्टिवोरस। क्या बेटा? इंसेक्टिवोरस। क्या होता है इंसेक्टिवोरस भैया? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। हाँ, आप पीछे आ गए? नहीं आ रहे तो हम भी आ रहे हैं 15-20 मिनट तब तक, तब तक 20 मिनट टाइपिंग कर लूँ। आ जाओ, चल रहा है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट का मतलब होता है बेटा कीट पतंग, और वोरस मतलब खाने वाला, यानी एन एनिमल या इंसेक्ट दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट इंसेक्ट्स को खाता हो, या एनिमल इंसेक्ट को खाता हो। फ्रूगीवोरस, फ्रूग इज द रूट वर्ड ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट को खाने वाला हो। ग्रेमिनिवोरस, ग्रेमी इज द रूट वर्ड ऑफ ग्रास, जैसे गाय हो गई, घास को खाने वाले। कौन? घास को खाने वाले हो गए बेटा ग्रेमिवोरस। कौन हो गया बेटा? ग्रेमिवोरस। अब क्या है? वोराशियस। देखो बेटा वोराशियस, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था, क्या? फेरस। फेरस क्या होता है? डूअर। कैसा डूअर? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। अब मैंने यहीं पर दूसरी बात कही, क्या कही बेटा? मैंने यहीं पर दूसरी बात कही कि अगर सीएस लग रहा हो, सीएस का भी मीनिंग यही है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब यहां पर सीएस लग रहा है यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बोर कर रहा है, बोर का मतलब खा रहा है, ईट्स टू मच। इसके सिनोनिम याद कर लीजिए, एक आता है ग्लटन। क्या आता है? ग्लटन, पेटू व्यक्ति जो खाता ही रहता है। क्या करता है? खाता ही रहता है। वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, इट इज कॉल्ड वोराशियस। क्लियर है बेटा बात? चलिए अगली बात पर चलते हैं बेटा, और अगला रूट है हमारे पास जेनो, जैन, जैन या फिर जेनो, स्ट्रेंजर या फिर फॉरेनर, जो हमारे लिए अजनबी हो या विदेशी हो, उसी को हम जैनो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैनो कहते हैं। अब देखो बेटा जेनो, जेनोजेनेसिस, क्या? जेनोजेनेसिस। अब देखो जरा इसको, अगर हम तोड़े शब्द को, तो जेनो प्लस जैन प्लस एस आई एस, एस आई एस नाउन बना है, और जैन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, क्या करना? उत्पत्ति करना। जेनरेशन, जनरेशन क्या है भैया? प्रोडक्शन ही तो है, हाँ या ना? और जेनो का मतलब होता है बेटा, जेनो का मतलब होता है फॉरनर, यानी द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। कहने का मतलब मां मान लीजिए विदेशी है और बाप इंडिया का है, तो दोनों ने जो मिलकर के जो बच्चा हुआ उनके, उस बच्चे को ही, उस बच्चे को ही हम क्या कहेंगे? जेनोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जेनोजेनेसिस कहेंगे। दूसरा वर्ड है जेनोन। जेनोन एक प्रकार की गैस होती है, स्ट्रेंजर गैस होती
इंपॉर्टेंट वर्ड है जेनोफोबिया। जेनो का मतलब होता है फॉरेनर्स और फोबिया इज द रूट वर्ड ऑफ फियर, यानी एबनॉर्मल फियर ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशियों से डरे, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को कह देते हैं जेनोजेनेसिस। क्या कह देते हैं बेटा, जेनोजेनेसिस कह देते हैं। अगला बच्चों क्या वर्ड है, जेनोफिलिया। फिलिया, फिला एक रूट वर्ड है, फिला या फिलू, दोनों का मीनिंग है लवर ऑफ। क्या मीनिंग है बेटा, दोनों का लवर ऑफ। तो जेनोफिलिया का मतलब हो गया लव या अट्रैक्शन फॉर फॉरेनर्स, लव या फिर अट्रैक्शन फॉर फॉरेनर्स, जो विदेशियों के लिए अट्रैक्शन है हमारे मन में, जो विदेशियों के लिए जो हमारे लिए अट्रैक्शन है, इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, जेनोफिलिया कह देते हैं, जेनोफिलिया कह देते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है सभी बच्चों? एक बार सभी कमेंट्स कर दीजिए, जिससे मैं कमेंट्स देख सकूं और पता कर सकूं कि हाँ सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, विदेशियों के साथ जाकर ऐसे सेल्फी लेते हैं, तो जो सेल्फी लेना है उनके लिए प्यार जो है हमारे मन में, हम विदेशियों को देख के खुश हो जाते हो, देख अंग्रेज, इसी को क्या कहते हैं, जेनोफिलिया कहते हैं। ठीक है, इसी को हम जेनोफाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जेनोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्वो। वॉल्वो का मतलब होता है टर्न, मूव या रोल। वॉल्वो बस होती है जिसकी सीटों को हम आराम से टर्न कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्वो कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला वर्ड है सरकम वॉल्यूशन। क्या है बेटा, सरकम वॉल्यूशन। पहले तो इसको समझ लो, इसमें दो रूट वर्ड है, एक वर्ड है हमारे पास सरकम और दूसरा वर्ड है वॉल्यूशन। कौन कौन सा, सरकम वॉल्यूशन। अगर बेटा जी इस सरकम की बात करते हो तो सरकम का मतलब है ऑल अराउंड, चारों ओर, और वॉल्यूशन का मतलब मूव, यानी टू मेक राउंड, किसी चीज के चारों तरफ रोटेट करना। क्या करना, किसी चीज के चारों तरफ मंडराना, इज कॉल्ड सरकम वॉल्यूशन। ठीक है, किसी चीज के चारों तरफ मंडराने की जो कला है उसी को हम सरकम वॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, कॉनवॉल्व। कॉनवॉल्व, अब याद कैसे करोगे इस वर्ड को, जरा देखो आओ बेटा। कॉन का मतलब टुगेदर, वॉल्व का मतलब मूव करना। क्या करना, कॉनवॉल्व, टुगेदर मूव करना। कॉनवॉल्व का मतलब है ट्विस्टेड टुगेदर या वेरी क्लोज पर्सन, जो बहुत ही नजदीक हो। ट्विस्टेड टुगेदर, जो साथ साथ चलते हैं, और जो साथ साथ चलते हैं बेटा वही कौन होते हैं, बड़े क्लोज पर्सन होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं। कौन का मतलब टुगेदर, वॉल्व का मतलब मूव करना, साथ साथ मूव करने वाले कौन होते हैं बेटा, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। अगला वर्ड है डिवॉल्व। क्या होता है बेटा, डिवॉल्व, टू ट्रांसफर रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉल्व माने मूव करना। नेक्स्ट है इवॉल्व। ई माने एग्जिट, वॉल्व माने मूव करना, आगे की तरफ मूव करना। आगे की तरफ मूव करने का मतलब है प्रोग्रेस। इवॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, टू प्रोग्रेस, आगे की तरफ मूव करना, इज कॉल्ड प्रोग्रेस। बात समझ में आ रही है? और अगला वर्ड देख लीजिए, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब है टू टर्न ऑन इट्स एक्सिस। रिवॉल्व मतलब बार बार घूमना, अपनी ही एक्सिस पर, अपनी धुरी पर एक ही जगह पर ऐसे ऐसे करके घूमते रहना, अपनी एक ही जगह पर घूमते रहना, रिवॉल्व होता है। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ मिलकर के इन सारे के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे। पहला वर्ड हमने कहा सरकम वॉल्यूशन। सरकम मतलब चारों ओर, वॉल्यूशन का मतलब होता है मूव करना, चारों ओर मूव करना यानी कि रोटेट। कॉन्वॉल्व का मतलब होता है जी एक साथ चलना, ट्विस्टेड टुगेदर, वेरी क्लोज पर्सन साथ साथ चलते हैं। डिवॉल्व का मतलब होता है ट्रांसफर रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी डिमोशन हो जाना किसी का। नेक्स्ट है इवॉल्व, बाहर की तरफ जाना या फिर आगे की तरफ बढ़ना, इज कॉल्ड इवॉल्व, यानी प्रोग्रेस करना। और रिवॉल्व का मतलब है अपने ही बिंदु पर घूमते रहना। क्या मतलब है रिवॉल्व का, अपनी ही बिंदु पर घूमते रहना। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है जी वर्ड। क्या होता है, वर्ड। ठीक है, वर्ब इस अगला वर्ड है, रूट वर्ड है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है बेटा वर्ड। क्या होता है, वर्ड।
अब इसको कैसे याद करोगे बच्चे, इसको कैसे याद करोगे? पहला वर्ड है वर्बल। वर्बल, वर्ब का मतलब वर्ड और एल मतलब रिलेटेड टू, एल मतलब रिलेटेड टू, यानी रिलेटेड टू वर्ड्स। एक ऐसी लैंग्वेज जो वर्ड्स के द्वारा चाहे तो लिखी जाती हो चाहे बोली जाती हो, जिसमें वर्ड्स इंक्लूड हैं, वही क्या है? वर्बल है। क्या है? वर्बल है। वर्बलाइज, वर्बल क्या है बेटा? वर्बल है वर्ड्स, और आईजेडी लगने से क्या बन गया? ये वर्ब बन गया। तो वर्बलाइज का मतलब है टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स इन वर्ड्स, यानी अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड वर्बलाइज। क्या होता है? वर्बलाइज, यानी अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना ही वर्बलाइज कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? वर्बलाइज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्बिटिम। क्या होता है? वर्बिटिम, टिम मतलब समान। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी किसी को बिल्कुल कॉपी करके बोल देना, या क्या होता है? वर्बिटिम होता है। 4 शब्द याद किए वर्ब से। वर्ब का मतलब वर्ड, पहला है वर्बल, जो भाषा शब्दों से बोली जाए। वर्बलाइज, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स इन वर्ड्स, अपनी बात को वर्ड्स में बोल देना। तीसरा है वर्बोस, वर्बोस का मतलब है यानी शब्दों को ज्यादा बोलना, ये मैंने पीछे भी कराया हुआ था वर्बोस। और वर्बिटिम का मतलब होता है एग्जैक्टली। और वर्बोस का जो सिनोनियम मैंने आपको बताया वो कौन सा बताया था बेटा? बताओ जरा। गैरुलस, टॉकेटिव, वोकीफेरस, यही कराए थे ना बेटा? गैरुलस, टॉकेटिव, वोकीफेरस। जो बात ज्यादा बनाता, क्या बच्चे? जो बात ज्यादा बनाता हो उसी को कहते हैं। अगला वर्ड हमारा पास है स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट क्या होता है बच्चे? जरा एक बार पढ़ के मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या होता है इसका मीनिंग? स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा, एड स्क्रिप्ट, ऐड करती है क्या? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब लिखना, यानी रिटन इन एडिशन, उसमें कुछ और मिला के लिख देना, इज कॉल्ड एड स्क्रिप्ट। एस्क्राइब, देखो ये वर्ड पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट में एसएससी में। क्या है एस्क्राइब? एस्क्राइब का मतलब है टू राइट अबाउट। क्या? टू राइट अबाउट, किसी के बारे में लिखना। और डिस्क्राइब का मतलब होता है उसके बारे में बोलना। दोनों में इसका मतलब डिस्क्राइब राइट भी किया जा सकता है और स्पीक भी किया जा सकता है। क्या बेटा? राइट भी किया जा सकता है और स्पीक भी किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया एस्क्राइब टू राइट अबाउट, या फिर डिस्क्राइब का मतलब है राइट अबाउट या स्पीक अबाउट। सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब का मतलब है किसी को आउटलाइन कर देना, ड्रॉ आउटलाइन, किसी के चारों तरफ कर देना। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट याद दिलाता हूं इसके लिए। बचपन का प्यार था वो, जैसे हम पहले नोटबुक लाते थे और नोटबुक होती थी सर काय की? तहलका की। क्या होती थी? तहलका की नोटबुक होती थी। उस तहलका की नोटबुक पर क्या बना होता था बेटा? श्रद्धा कपूर बनी होती थी, रानी मुखर्जी बनी होती थी, करिश्मा कपूर बनी होती थी, ऐश्वर्या राय बनी होती थी। हाँ या ना? हम में कलाकार तो हम बचपन से हैं सब। बचपन से जब कलाकार है तो हम क्या करते थे कि उसके चेहरे के चारों तरफ ऐसे आउटडोर आउटडोर ऐसे करके ड्रॉ कर दिया करते थे। आउटडोर्स को क्या कर देते थे? ड्रॉ कर देते थे। और जब हम उसके आउटडोर्स को ड्रॉ कर देते थे बेटा, तो उसी को हम कहेंगे सरकमस्क्राइब, टू ड्रॉ आउटलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनडेस्क्राइबेबल। इनडेस्क्राइबेबल, एबल माने योग्य होना और इन लगने से नेगेटिव बन गया। जो डिस्क्राइब करने के योग्य ना हो, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब और डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जिनको हम शब्दों में बयां न कह सकें, जिसको हम शब्दों में बयां न कर सकें। जैसे रामायण आप लोगों ने अगर किसी ने पढ़ी हो, तो रामायण में एक कैरेक्टर है। रामायण में क्या है बेटा?
एक कैरेक्टर है राम जी का, और राम जी का वर्णन जब करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत जगह लिखा है कि उनका सुंदर स्वरूप कुछ इस तरीके का था कि उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, और जिस चीज को हम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते वही है इनडिस्क्राइबेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड और डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अगला वर्ड है इंस्क्राइब। क्या? इंस्क्राइब। इन माने इनसाइड, स्क्राइब माने लिखना। भैया क्या करना? पत्थर पर कुछ लिखना। टू राइट ऑन समथिंग। स्पेशली काय के लिए यूज होता है बेटा? ये स्टोन के लिए यूज होता है, या फिर ये वुड पर, लकड़ी के ऊपर कुछ लिख देना, लकड़ी के ऊपर कुछ बना देना, इज कॉल्ड इंस्क्राइब। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, एपिथेट। ठीक है, किस नाम से? एपिथेट के नाम से। अगला वर्ड है मैन्युस्क्राइब्ट। मेन्यू, मेन्यू का मतलब होता है हैंड। मेन्यू क्या होता है बेटा? हैंड। और स्क्रिप्ट माने लिखी हुई। अ डॉक्यूमेंट और स्टोरी रिटन बाई हैंड्स। एक स्टोरी जो हाथों से लिखी हुई है, किताब जो हाथों से लिखी हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है। क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट। नॉन डेस्क्रिप्ट, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, यानी अन या इनडिस्क्राइबेबल, जो क्या है? जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इनडिस्क्राइबेबल इज कॉल्ड मैन्युस्क्राइब। क्लियर हो गई जी बात? कोई आपत्ति नहीं है? नेक्स्ट है ओवर स्क्राइब। ओवर माने ज्यादा, एक्सेसिव राइटिंग, ज्यादा लिखना। एक्सेसिव राइटिंग इज कॉल्ड पोस्ट ओवर स्क्राइब। पोस्ट का मतलब होता है बेटा आफ्टर। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर, लिखना। स्क्राइब मतलब लिखना। टू राइट इन द एंड ऑफ लेटर और अ स्टोरी। स्टोरी के लास्ट में या लेटर के लास्ट में कुछ लिख देना इज कॉल्ड पोस्ट स्क्राइब। क्या होता है बेटा? पोस्ट स्क्राइब होता है। और प्रेस्क्राइब क्या होता है बेटा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेस्क्राइब होता है एंड एडवाइस रिटन बाय डॉक्टर। और ये लिखित होती है बेटा, डॉक्टर के द्वारा लिखित जो राय दी जाती है, जैसे दवा लिख के दे देता है, आपके लिए परहेज लिख के दे देता है, वही क्या है बेटा? प्रेस्क्राइब है। क्या है बेटा वो? वही प्रेस्क्राइब। और प्रोस्क्राइब क्या है बेटा? एन एडवाइस नॉट टू डू, जो करनी ही नहीं है उसको प्रोस्क्राइब कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो बच्चे हमने आज इतने वर्ड्स को किया है, इनको आप एक बार सभी रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ठीक है। भेज देना है। नहीं, भेज देना।